गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 खेलों का महत्व पढ़ेंगे। पाठ का नाम है खेलों का महत्व। पाठ का सार है, इस पाठ में खेल कूद के महत्व पर प्रकाश डाला गया है तथा यह भी बताया गया है कि खेल कूद को आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का भाग कब बनाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्व स्तर के खिलाड़ी किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले खेल शब्द का अर्थ है हिलना डुलना तथा अथवा गति करना। खेल शब्द का अर्थ है हिलना डुलना अथवा गति करना। अतः शरीर के व्यायाम हेतु खेल कूद का विशेष महत्व है। विभिन्न खेल शरीर की गति को नियमों में बांधने से ही अस्तित्व में आए हैं। आदिकाल से ही लोग खेलों का आनंद लेते चले आ रहे हैं। अतः खेल की सामान्य परिभाषा नीचे दी गई है। तो खेल की सामान्य परिभाषा है, नियमों के अधीन कोई भी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। यानी आपको नियम के अंदर रहकर कोई भी आप शारीरिक क्रिया करते हो या बौद्धिक क्रिया करते हो, वो क्या है आपकी खेल। अधिकतर खेलों के लिए 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। खेलों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है कि जो हम खेल खेलते हैं उसके लिए हमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। और खेलों को 2 भागों में बांटा गया है, अकेले खेले जाने वाले खेल और दूसरा है टीम के रूप में खेले जाने वाले खेल। इनके अतिरिक्त बच्चों में अनेक खेल हैं जो इनमें से किसी भी वर्ग में नहीं आते। किसके अतिरिक्त बच्चे हैं जो बहुत से खेल खेलते हैं जो इनमें से किसी में नहीं आते, उन्हें सामान्य खेल कूद का नाम दे दिया गया है। खेल कूद से शरीर फुर्तीला बनता ये है, साथ ही उसमें बल भी मिलता है। इसी कारण बच्चों के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बच्चे के शरीर तथा मस्तिष्क का उचित विकास नहीं हो पाता। इस तथ्य को आदिकाल से ही मानव समाज ने समझ लिया। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में गुरु जन शिष्यों को बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें शारीरिक व्यायाम वाले खेलों का अभ्यास करवाते थे। इन्हीं खेलों में युद्ध कलाएं भी सम्मिलित थी। वास्तव में शारीरिक व्यायाम का आरंभ स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में 700 वर्ष ईस्वी पूर्व यूनान में हो गया। स्थान स्थान पर किशोरों तथा युवा लड़कों के लिए व्यायामशालाएं बना दी गई थी। वहां उन्हें स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा दी जाती थी। यही युवक बड़े होकर सैनिक बनते थे। इन व्यायामशालाओं में उन्हें थाली की आकृति की एक वस्तु फेंकने का अभ्यास भी कराया जाता था। इस वस्तु को डिस्कस कहा जाता था। इस खेल को डिस्कस थ्रो कहते थे। इन युवकों को भाला फेंकने की कला की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त दौड़ लगाने, शारीरिक व्यायाम करने, छलांग लगाने की भी पूरी जानकारी दी जाती थी। 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी के विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित भाग बन गए तथा इनको स्वास्थ्य शिक्षा का नाम दे दिया गया। कि जर्मनी में इन खेलों को पाठ्यपुस्तक में यानी कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया और इसका नाम दे दिया स्वास्थ्य शिक्षा। कुछ ही समय में इंग्लैंड तथा स्वीडन के विद्यालयों में भी स्वास्थ्य शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा का अनिवार्य अंग के रूप में आरंभ हो गया। फलतः अन्य विषयों के अध्यापन के मध्य 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम की विभिन्न गतिविधियां कराई जाने लगी। यानी और सब्जेक्ट पढ़ाते हुए ये भी शारीरिक शिक्षा की भी जानकारी दी जाने लगी, यानी कि 1 घंटे खेल के लिए भी दिया जाने लगा। उद्देश्य यह था कि बौद्धिक गतिविधि से हुए थकान तथा आलस को न्यूनता ताजगी में परिवर्तन करके छात्रों में नई स्फूर्ति जगाई जा सके। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा को विद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम का एक अविच्छिन्न अंग बना दिया गया। इसके फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न रहकर शारीरिक विकास का भी इसका अभिन्न अंग बन गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों में नन्हे छात्रों के लिए विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए। इससे शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक था। साथ ही शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में माध्यमिक कक्षाओं में आने पर उनके लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियां, टीम खेलों, आमोद प्रमोद कार्यक्रम तथा और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। फलते हुए दौड़, छलांग, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत कारनामे दिखाने लगे। उनकी शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आई।
इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भी भाग लेने में समर्थ हो गए कि खेल को शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित करने के बाद में, शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करने के बाद में वो बड़े बड़े खेलों में भाग लेने लगे। आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यार्थियों को बड़े बड़े खेलों में उपालंग गतिविधियाँ की शिक्षा दी जाने लगी, जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाना, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी की दौड़ी, लंबी और ऊंची छलांग आदि। किशोरावस्था के अंतिम वर्षों की ओर पहुंचने के समय तक विद्यार्थी स्वयं बड़ी बड़े खेलों में भाग लेने योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेल को जीतने की रणनीतियों की खोज करने के लिए सर्वथा संभव सुगम हो गया। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेज स्तर तक पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वास्थ्य तथा तनाव नियंत्रण की कलाएं भी सीख जाने में प्रवीण होने लगे तथा शांति तथा कालीन से जुड़कर विजय पा लेने का गुण भी आ जाना स्वाभाविक सी बात हो गई। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षक के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना और विश्व स्तर का परिणाम पैदा करना कोई कठिन समस्या न रही। स्मरण रखें कि हॉकी, फुटबॉल, मल्लयुद्ध, टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग, क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षक के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजकल विद्यालय स्तर पर खेलोत्सव की अपनी ही महत्ता है। एक ही विद्यालय की टीमों या किसी क्षेत्र के एकाधिक विद्यालयों की आयोजित खेल प्रतियोगिता अपने अपने प्रांत के लिए मंजे हुए खिलाड़ी उत्पन्न करती है। प्रांतों के खिलाड़ियों में से राष्ट्रीय टीमों का चयन किया जाता है। ये टीमें विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं तथा बड़े बड़े कप और ट्रॉफियाँ जीतकर अपने अपने क्षेत्र देशों का सम्मान बढ़ाती हैं। तब है उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि खेलों का महत्व बौद्धिक सफलता से किसी प्रकार कम नहीं है। बौद्धिक क्षेत्रों में चमकने वाले सितारे साहित्यिक, विज्ञान, खगोल विद्या आदि क्षेत्रों में अपने कर्तव्य दिखाते हैं, तो खेल जगत के सितारे खेल के मैदान तथा युद्ध क्षेत्रों में सत्य ही कहा गया है, अधिकतर युद्ध खेल के मैदान में जीते जाते हैं। तब इसके शब्दार्थ हैं आधुनिक, आजकल की, मस्तिष्क, दिमाग, सम्मिलित, शामिल, प्रचलन, प्रथा, गतिविधियाँ, अभ्यास, आलस्य, सुस्ती, न्यूनता, ताजगी, स्फूर्ति, चुस्ती, अविच्छिन्न, न टूटने वाला, रुचिकर, रोचक, गतिपरक, गति पर आधारित, अद्भुत, अनोखा, समर्थ, सशक्त, उपालंग, छोटे छोटे अंग, सुगम, जहाँ जाना आसान हो, प्रवीण, चतुर, चयन, चुनाव। तो आपको ये शब्दार्थ बेटा नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।